बच्चों, बीटेक के बाद भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज बीटेक करने के बाद भी स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की जॉब के लिए परेशान हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, बीटेक के बाद भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज बीटेक करने के बाद भी स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की जॉब के लिए परेशान हैं। लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं। भाई, ऐसी क्या स्टेज आ जाती है कि जिस वजह से बच्चे बीटेक करने के बाद भी उनको 10-15 हज़ार रुपए की ही जॉब मिल रही है। बच्चों, कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय है। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे पॉइंट्स को समझिए। बच्चों देखिए, आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में बच्चे बीटेक करते हैं और हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर निकलते हैं। लेकिन क्या उतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं? क्वेश्चन समझिए आप। क्या इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं? कहीं ना कहीं इसी चक्कर में जो कैंडिडेट बीटेक करते हैं वो अपनी 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं। बच्चों देखिए, आज का टाइम है चीज़ों को समझने का। बच्चों देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। बच्चों, जो बीटेक में पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज कम है एंड थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है। बट जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं करती, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की डिमांड होती है। अब देखिए, कोई भी जो एक अच्छी कंपनी होती है, अगर वो कैंडिडेट को काम सिखा रही है, उसके लिए वो फ्रेशर कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। और जब वो कैंडिडेट सीखने की स्टेज में होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो उसी वजह से कम पैसे पे वर्कर्स को हायर कर लेती है। और जब कम पैसे पे इंजीनियर्स की हायरिंग होगी तो कहीं ना कहीं आपने सोचा था कि भी आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा, वो तो काफ़ी कम रह गया। तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारे सिस्टम की है और कुछ प्रॉब्लम कॉलेजेस की है। देखिए, आज की डेट में अगर आपको बीटेक करना है तो बेस्ट कॉलेज से करिए। आप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करिए, आप इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज को चूज करिए और वहीं से बीटेक करिए, अदरवाइज बीटेक मत करिए। देखिए, आपको पता है कि आप जेईई मेन का पेपर देते हो, जेईई एडवांस का पेपर देते हो तो आपको आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफ टेस्ट कॉलेज मिलते हैं। एंड बच्चों, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो तो बच्चों आपको क्या है, जो टॉप इंडिया की यूनिवर्सिटीज है वहां पर एडमिशन का मौका मिलता है। बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आपकी क्या कंडीशन रहने वाली है वो डिपेंड करता है कि भाई आपने अपने कॉलेज में क्या प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है वही इंडस्ट्री में काम आने वाली है। बच्चों, ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो 4 ईयर का बीटेक है ये तो आपको करना है। एंड बच्चों, फाइनल ईयर में आप क्या है, बच्चों कुछ कॉलेज में बच्चों आप क्या है, 3rd ईयर में ही आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। कुछ कॉलेज वाले 2nd ईयर में भी अलाउ करते हैं। तो जो बच्चों आपकी 3rd ईयर में इंटर्नशिप होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उस बच्चों इंटर्नशिप में आपको एक अच्छे कंपनी में जाकर के इंटर्नशिप करनी चाहिए, जिससे कि आपको एक इंडस्ट्री की जो नॉलेज है वो हो सके। देखिए, इंडस्ट्री की जब आपको नॉलेज होगी, जब आपके प्लेसमेंट में कंपनी आएगी और आपको इंडस्ट्री की नॉलेज है तो आप चीज़ों को एलैबोरेट कर पाएंगे और जितना अच्छा आप चीज़ों को समझा पाएंगे कंपनी के ओनर्स को या कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको, तो वहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे एंड एक अच्छे प्लेसमेंट पर आपकी क्या हायरिंग होगी। एंड अगर आप कंपनी के मेंबर्स को नहीं समझा पाए
तो फिर आपकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हम इस चीज़ को समझें कि जो कंपनी में हायरिंग होनी है वो किस व्याप पर होती है। बच्चों इसके अलावा आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी मैटर्स करते हैं। बच्चों हर एक कंपनी आज चाहती है कि जो हमारा जो जिस कैंडिडेट को हम हायरिंग कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट हो, उसके अंदर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वर्क करना पड़ेगा। एंड कई बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको प्रॉपरली इंग्लिश बोलना नहीं आता है, देन वहाँ जाकर वो क्या है इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी जो गैप होता है उसमें भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के चलते कई बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं और अपना जीवन जीने को मजबूर हैं, बिकॉज घर की ज़रूरतें हैं जो उनको पूरी करनी है और उस वजह से उनको जॉब क्या करनी पड़ रही है। बच्चों देखिए ये जो आपकी लाइफ आने वाली है, हो सकता है कुछ बच्चे अभी 11th में हो, 12th में हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप अपनी बीटेक की स्टेज की तरफ आ रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे करिए जिससे कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। एंड बच्चों जो कॉलेजेस आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बच्चों, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, आपके इंटर्नशिप अच्छी से कराई जाती है, तो वहाँ से आपके जो प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। एंड अगर आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर डालेंगे तो फिर प्लेसमेंट आपके क्या है बिल्कुल बेकार होंगे। तो ध्यान रखिए एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए जिससे कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करेंगे तो प्लेसमेंट भी नॉर्मल होगा, फिर आप बाद में कुछ भी कहेंगे हमारे गवर्नमेंट में ये दिक्कत थी या हमारे इस कॉलेज में ये दिक्कत थी या इसमें ये दिक्कत थी, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी लाइफ एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी जहां आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी कम होगी। तो ये चीज़ मैं आपको अभी इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आप अभी इस स्टेज में एंटर करने वाले हो। और बच्चों अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, एक अच्छे कॉलेज की तरफ आप नहीं जा पाते, तो मुझे लगता है कि बीटेक नहीं करनी चाहिए। फिर आपके पास और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उन करियर ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। बच्चों सिर्फ ओनली बीटेक ही ऑप्शन नहीं है, बीटेक के अलावा हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हजारों कोर्सेस अवेलेबल हैं जिनमें आप क्या है अपना एनरोलमेंट दे सकते हैं। बच्चों जब आप कोर्सेज को देखना चाहेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप की आपको स्किल दिखाई देंगी। बच्चों जब आप कॉलेजेस एंड स्किल की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपके जो चांसेस हैं एक अच्छी जॉब लेने की वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। एंड अगर आप एक नॉर्मल जॉब लेना चाहते हैं 10-15 हज़ार रुपये की, तो भाई वो फिर आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने आपको समझाया कि भाई क्यों लोग 10-10, 15-15 रुपये की जॉब कर रहे हैं, उसके कुछ रीजन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो बच्चों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन में अपना जितना बेस्ट हो सकता है मेहनत करके दे दीजिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ का सवाल है और एक अच्छा प्लेसमेंट अगर आपका हो जाएगा तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को समझे होंगे। एंड कोई भी आपका कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे IIT तैयारी काफ़ी अच्छे से कर जाती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।